सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आप कुछ भी करते हो फेल हो जाते हो। हर हिस्से में संघर्ष। आपको डिलीवरेंस चाहिए। गरीबी देखी पूरे परिवार ने, और आप भी गरीबी की ओर बढ़ रहे हो। स्कूल में गए, पढ़ाई छूटी, काम में लगे, नीचे गए। आपको दिख रहा है कि वो जो मेरे वंशों से आया वो मेरे ऊपर भी फॉलो कर रहा है, वो मुझ पर भी लागू हो रहा है। आपको डिलीवरेंस चाहिए उस बंधन से। आपको कोई एलर्जी है जो पीढ़ियों के बंधन से है, पीढ़ियों से आपका पीछा कर रही है। आपको डिलीवरेंस चाहिए उस बंधन से कि मैं यीशु से, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, इसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मेरा डीएनए चेंज हो चुका है। मैं मनुष्य से नहीं, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। अब मैं बपतिस्मा ले चुका हूं। अब मेरे ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं। आपको घोषणा करनी होगी। जब तक आप उसे घोषणा नहीं करेंगे तो वो जाएगी नहीं। एक छोटी सी दद्दी होती थी मेरी लाइफ में। मैंने कभी मसीह में भी ध्यान नहीं दिया। मैंने एवे ट्यूब यूज करता रहा। बहुत समय के पहले की बात है। ट्यूब यूज करता रहा। जब वो लगाता था थोड़ा सा ठीक रहता था, फिर वहीं आ जाता था। पर एक दिन मेरे अंदर ये डिलीवरेंस का वचन सुनते सुनते मेरे अंदर आत्मिक जोश आया। मैंने कहा, ए दद्दी, ए एलर्जी, तेरा मेरी लाइफ में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। मैं नया जन्म प्राप्त हूं। तेरा मेरी लाइफ में कोई अधिकार नहीं। आउट 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 आउट। और मैंने देखा उसके बाद सीजन बदले, साइमें बदले, गर्मियां आई, सर्दियां आई, उसके बाद वो कभी मेरी लाइफ का हिस्सा ना हुई। जो बचपन से थी। कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। कुछ जातियां बिना फायर से नहीं जाएंगी। कुछ दुष्ट आत्माएं बिना वचन की नॉलेज से नहीं जाएंगी। मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रभु आपको दुखों में देख के खुश नहीं है। कहते मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, और मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। जो बिना ज्ञान के उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। जो बिना ज्ञान से जोश में भर के सेवकाई करने की शुरुआत करता है वो चूक जाता है, गिर जाता है। जो बिना ज्ञान के जल्दी लेहन करने की उतावली करता है वो चूक जाता है। मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है, और मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है, गिर जाता है। तो आपको उन लाइफ में डिलीवरेंस चाहिए। आपने टेस्टमनी सुनी चर्च में। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, उसके सिर दे विच जुआ ना भरिया होया सिर ओदा, और मैं प्रे करदा ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के जा रही दुष्ट आत्मा। वो फ्री हुई लड़की, उन्हें गवाही देती। आपको सोच रहे वैसे शैतान ने ऐसी चीजें आपकी लाइफ में रखी होती कि शर्मिंदगी आए आपको लाइफ में। बिस्तर पर ही आप बाथरूम कर रहे हैं, आपको शर्मिंदगी दी है शैतान ने। आपके बोलने में सेंस नहीं है, शर्मिंदगी दी है आपकी लाइफ में। आपको आपकी लाइफ में समझ नहीं है, और जिसके बीच में आप बैठ जाएं वो आपको हंस जाते हैं। शर्मिंदगी दी है शैतान ने। ऐसी बहुत सारी शर्मिंदगी हैं जो शैतान ने आपको दी है। गुप्त रोग दी है, शर्मिंदगी दी है। बेबी नहीं है, बांझपन है, बंधन है, शर्मिंदगी दी है। पर अगर आप बाइबल की ओर देखें, ऐसी कोई भी शर्मिंदगी कि आप कुछ भी कर रहे हो, सफल नहीं हो रहे, और आपके दोस्त आपकी ओर देख रहे हैं, किदा किदा लोड़ी पा रहे हो, किदा लोड़ी पा रहे हो गया बेबी। जो अन्य जाति में लोग होते हैं, लोगों ने ऐसे बोलते हैं, लिया दे फिर डब्बा तुम ही, गुड न्यूज आई नहीं अजय। लेकिन कईयों का बिना सोच विचार के बोलना फंदे के समान, सुई के अनुसार चुभता है, और ऐसे लोगों को प्रभु भी नहीं छोड़ते। वो घमंडियों का ऐसे सामना करते जो अपने शब्दों से लोगों को दुख देते हैं। और शर्मिंदगियां रहती लोगों की लाइफ में किसी न किसी कारण से। हालेलुया। और वहां पर क्या करना है? फायर देनी। वहां पर डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। हालेलुया। छुटकारा चाहिए उस नशे से, छुटकारा चाहिए उस व्यभिचार से,
छुटकारा चाहिए उन कर्ज से, छुटकारा चाहिए उस पीढ़ियों के बंधन से, छुटकारा चाहिए उस जादू उठोने से। कई लोगों की लाइफ में जादू उठोना है, उनके रिश्तेदारों ने किया, लोगों ने किया। ऐसी डिलीवरेंस देखी मैंने चर्च में। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, पहले पहले नंबर पर लड़की आ रही है, अचानक से एक जादू आया, टोना आया, वो लड़की बीमार हुई, उसके एग्जाम नहीं डाल पाई, वो पेपर नहीं डाल पाई। किसके कारण? जादू उठोने के कारण। कुछ लोग सामने आके लड़ते हैं, पर कुछ लोग आपके अपने ही होते हैं, वो सामने आके लड़ नहीं सकते, इसलिए वो जादू उठोने वालों के पास जाते हैं, क्योंकि वो शो नहीं कर सकते। दुश्मन तो सामने आ जाता ना, सीधा ही बोलता है तेनू देख लूंगा। और ये मसीह लोगों की अगर आपकी लाइफ में ये ऐसी लैंग्वेज है ना, आपको भी डिलीवरेंस चाहिए। ओए खाना पा जल्दी, भाजी हजे नहीं, फास्टिंग प्रेयर तो बाद होगा, देख लूंगा तेनू हुण, फिर याद रखी, देख लूंगा तेनू हुण, फिर भाजी गद्दा दे, भाई दिने आ, देख लूंगा तेनू, फिर देख लूंगा तेनू। फिर भैन थोड़ी ऐसा बोलते, देख लूंगी, देखी फिर, है ना। तो आपके अंदर अगर तुरंत इंस्टेंट गुस्सा, दो तरह के गुस्से, एक होता है ज्यादा समय रहने वाला, कुछ बात को रखने वाला, बाद में पश्चाताप करने वाला, बाद में पछतावा होता है। एक होता है इंस्टेंट गुस्सा, आप उसे नहीं रोक पाते, आपको पता था ये गलत है, पर जुबान नहीं रोकती है ना। आप सोचते ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੈਪ ਹੋਣੀ चाहिए, लगा के रखिए चंगी तरह। नहीं बोलना चाहते फिर भी अंदर आपको डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि आप तुरंत तो बोल देते हो, पर आपको पता है मैंने गलत बोल दिया है। बोल तो देते हो, बाद में आपको पता चलता है गलत बोल दिया। अब दूसरी दुष्ट आत्मा भी कहती मैंने अपना काम कर दिया, चल तुम ही जा उसके अंदर। मैंने क्या करना है? तू उसके अंदर जा, तू उसे माफी ना मांगने देना, गलती मैंने करवा दी, तो उसे सॉरी ना मांगने देना। और वो आई, फेक ही होया, बोल हो गया, वो भी बोल दिया, ये तो सिरे चढ़ गई सी, इतने सूत आना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आप थोड़ा सा चेंज कर रहे हो अपनी ट्यून को। वो लातों के भूत है ना, बातों से नहीं मानते, वो किसी किसी पर लगता है, कहीं कहीं यूज होता है वो। तो आप को इन चीजों को समझना है। अगर आपको वो तुरंत वाला गुस्सा आपके अंदर नहीं जा रहा है, उससे भी आपको डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि बाद में तो फील होता है। आप सॉरी नहीं मांग पा रहे हो, वो एक दुष्ट आत्मा है, सॉरी नहीं मांगने देना। और बाइबल में लिखा है सॉरी नहीं मांगने देना। बाइबल में सूर्य अस्त होने तक तेरा गुस्सा खत्म हो जाए। दोपहर को लड़ाई हुई, दुष्ट आत्मा आई, सॉरी नहीं मांगने देना। रात को प्रेयर का टाइम आया, सूर्य अस्त हुआ, मतलब रात की नाइट प्रेयर का टाइम हुआ। अब आप क्या, आप फायर ही नहीं रिलीज कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता गलती तो की है ना। पहली वाली दुष्ट आत्मा बोल रही तूने गलती की है, मनदोषी पा रहा है, याद नहीं आ रहा है प्रेयर में। दूसरी दुष्ट आत्मा कह रही है क्षमा नहीं, सॉरी नहीं मांगना, सॉरी नहीं मांगना। क्या करूं? एक ने पकड़ लिया, दूसरी ने पकड़ लिया, हालेलुया। और तीसरी एक और को बुला के लेके आती है कि तुझे उस व्यक्ति के साथ किसी ने बुरा किया होगा, तुझे उसे माफ नहीं करना। तुझे ये जैसे तू इससे माफी नहीं मांग रहा है ना, जिसने तेरे साथ बुरा किया ना, माफ नहीं करना उसे, माफ नहीं करना उसे। पर बाइबल में तो लिखा है यदि कोई पछताए तो उसे माफ कर, उसे माफ कर, 7 के 70 गुना माफ कर। अगर पछताए, वो व्यक्ति पछता रहा है पर ये माफ नहीं कर पा रहा है, हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा ये डिसीजन लेना होता है कई वक्त। तो आपको उन चीजों में अपने अंदर दिल साफ रखना है, बाकी बातें रह जाती सिस्टम में। मान लो आपके ऊपर डिवोर्स का केस हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, दिल आपका क्लीन होना चाहिए। पर आपको पता कुछ मुद्दे अभी चल रहे हैं जिसको मैं हल नहीं कर रहा, मेरी फैमिली ने उसे शुरू किया है, वो चीजें चल रही हैं क्योंकि आप उसमें एग्री नहीं, पर आपकी फैमिली फोर्स कर रही है, आपकी नहीं चल रही। पर आपके दिल से वो चीजें क्षमा होनी चाहिए। जब तक किसी को आप दिल से माफ नहीं करते, तब तक डिलीवरेंस आपकी लाइफ में नहीं होती। तो वो ऐसे रोकती दुष्ट आत्मा है। और सूर्य अस्त होने तक तेरा क्रोध खत्म होना चाहिए। इसका क्रोध अभी खत्म नहीं हुआ, और इसके अंदर दुष्ट आत्मा एक और बोल रही है, बरमाने वाली आत्मा क्या बोल रही है?
तूने माफ तो किया नहीं, तूने क्षमा तो मांगी नहीं, प्रे करने का क्या फायदा, तेरी प्रेयर नहीं सुनी जाएगी। आप बोलेंगे बात तो सही है, चल सोते हैं। आप बिना प्रेयर के सो गए, बिना फायर के सो गए, सुबह उठे, क्या देखा? रात को एक आत्मा ने पकड़ लिया दबाव डाल के, गंदे विचारों ने। सुबह उठे, अशुद्ध हुए, गिराए गए, और आप प्रेयर नहीं कर पा रहे। और जब ऐसी आत्मा आपको अगर तंग भी करे, मैं एक चीज आपको बताता हूं, जितना लड़ सकते हो लड़ो, एक दिन आप जीत पाओगे। पर जो चीजें आपको बाय फोर्स दुष्ट आत्मा चीजें करवाती है, आपसे गलतियां करवाती, उन चीजों में आप सीधा पश्चाताप करके बस उठो और अपने मन को दोषी मत पाने दो। हाँ, दुष्ट आत्मा ने भरमाया क्योंकि उसका मन यही है कि आपके मन को दोषी साबित करना, दोष लगाने वाली आत्मा। अगर आप एक दोष भावना से गिरे हुए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे दोष है अपने लिए, तो आपको डिलीवरेंस चाहिए। कि मैं अपने आप को बहुत दोष देती हूं, मैं अपने आप को बहुत दोष देती हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक दुष्ट आत्मा से लड़की पागल थी, पागल हो तो किसी दुष्ट आत्मा के कारण, और बहुत कुछ घर में फेंकती थी, तोड़ती थी, मां को भी पीट देती थी, बहुत कुछ करती थी। अब उसकी 50% डिलीवरेंस हो गई, चर्च आई, प्रेयर रिसीव की, अब वो सामान नहीं तोड़ती, अब वो बात कर रही है। पहले तो वो पागल ही थी टोटल, अब वो बात कर रही है, मुझसे बात कर रही है, पास्टर से बात कर रही है, ओके बेटा कितना ठीक हो। पर अब वो क्षमा नहीं कर पा रही अपने आप को कि मैंने अपनी माँ को मारा है, मैंने इसको मारा है, मैंने ये किया, मैं नंगी घूमती थी घर में, मैं ऐसा करती। अब वो चीजों में अपने आप को जो दोष भावना है उसके ऊपर लगी हुई, उससे वो फ्री नहीं हो पा रही अपने मानसिक तौर पर। तो एक दुष्ट आत्मा एक बंधन कर जाती है। तो अगर आपके ऊपर ऐसी दोष भावना है, आपको डिलीवरेंस चाहिए। अगर आप किसी चीज को भुला नहीं पा रहे, किसी सदमे को भुला नहीं पा रहे, मैं उस गेम में जीत रहा था, अचानक से नीचे जाके अगला बंदा आया, मुझे फेल कर गया, मैं हार गया, वो हार को आप भुला नहीं पा रहे, आपको डिलीवरेंस चाहिए। कोई मर गया फैमिली में, आप उसे भुला नहीं पा रहे हो, उसकी याद आ रही है, बार बार आप रो रहे हो, आपको डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक है। जो मर गया आप उसे अब लव नहीं दिखा सकते हो, जीते जी करना है जो करना है बस। तो अब दोष देने का फायदा नहीं है, अब केवल पश्चाताप करो, प्रभु आगे से मुझे वचनों से, ज्ञान से भर कि मैं इन चीजों में ना जाऊं, मुझे छुटकारा दे परमेश्वर, मुझे छुटकारा दे परमेश्वर। आप समझ पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। यहां पर आपको डिलीवरेंस की, छुटकारे की जरूरत है, डिलीवरेंस की, छुटकारे की जरूरत है। आप बहुत बोले वाले हो, आपको छुटकारे की जरूरत है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, बाद में पता चला सब जगह गलत दे दिए पैसे, मैंने गलत हेल्प कर दी, गलत जगह मैंने बो दिया। क्या भोले वाले लोग, सांपों की तरह होशियार, कबूतरों की तरह बोले। जहां होशियार बनना है वहां होशियार बनना है, जहां बोले बनना है वहां बोले बनना है, परमेश्वर के सामने बोले वाले बनना है, बच्चे बनना है। आपको डिलीवरेंस चाहिए। आप कोई भी आपको कुछ बोल देता है, आपके मन में लगती बात, आप साइड में जाके रोने लग जाते हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं अगर कोई किसी को बोले सीधा मुंह तोड़ जवाब देंगे, ओए तो बोलिया किदा, और उसको भी बता देते हैं सीधा सीधी लैंग्वेज में। एक लोग होते हैं जो मन में रखते हैं, बोल दिया किसी ने, मन मन रखा और अंदर अंदर रोते रहना, साइड में जाके रो लेना, आराम से साइड में जाके रोना। इमोशनल स्पिरिट, इमोशनल हर बात में इमोशनल हो जाना। बहनों में बहुत ज्यादा काम करती है, जवान बहनों में बहुत सारी काम इमोशनल, छोटी छोटी बात में इमोशनल जाना, इमोशनल बातें करना। परमेश्वर स्पिरिचुअल है, आपको स्पिरिचुअल बनना है। इमोशनल लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल ना होंगे। इमोशनल लोगों को प्रभु कभी मसा नहीं कर सकता। जिनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, अपने विचार, अपने मन, अपने विवेक कंट्रोल में नहीं है,
छोटी छोटी बात में गुस्से हो जाना, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेना, छोटी छोटी बात पे ऐसा क्यों वैसा क्यों। आपको डिलीवरेंस चाहिए, क्योंकि जब डिलीवरेंस आती थी, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ भी बोल देना, ये गिलास यहां क्यों पड़ा है, खाना खाया पांडे के नहीं रखने तो थे, बाजार गया ये चीज क्यों नहीं लेके आया, तू इतने बोल जाना है। मेरे अंदर बहुत सारी बातें नहीं, इसको ये नहीं पता, इसने ये मंगवाया था, इसने ये मंगवाया था, इसको ये नहीं पता, इसने ये मंगवाया था, वो मंगवाया था, इसको यही लगता है कि मैं भूल गया, इसको नहीं पता मेरे कितने काम थे, मुझे 5-10 चीजें और थी, इतना मेरे ऊपर बोझ था, इसको नहीं पता। कई बार आप अपने अंदर सोचते, आप इसको ये नहीं पता मेरे अंदर जो चल रहा है, जो मैं चाहता हूं। आपको डिलीवरेंस चाहिए होती। मैं इमोशनल था, रोता था, हर एक बात को 2-2 घंटे रोना, सोचना, मन में रखना। एक दिन प्रभु ने कहा, अगर तू ऐसा ही रहेगा तो मैं तुझे मसा नहीं कर पाऊंगा, यूज नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि सेवकाई में जैसे पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मेरे साथ दुख उठा, तो तुझे दुख उठाना है सेवकाई के लिए, दुख भी उठाना है, सेलिब्रेट भी करना है, क्योंकि दोनों टाइम तेरी लाइफ में आएंगे। चेलों ने सेलिब्रेट भी किया, दुख भी उठाया, सेलिब्रेट भी किया, ओ प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। प्रभु ने कहा, इससे मत आनंदित हो दुष्ट आत्मा बस में, इससे ज्यादा इस चीज में आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। सेलिब्रेट भी करते हम, पर मुझे डिलीवरेंस चाहिए। तो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे सहनशीलता दे, मुझे संयम दे, मुझे सहनशीलता दे। और प्रभु ने मुझे दिया। अब कोई असर नहीं हो रहा है मेरी लाइफ पर उन चीजों का, समझ रहे ना। और ये डिलीवरेंस आपकी लाइफ में तब तक रहती है जब तक आप प्रभु के साथ रहते हो, क्योंकि जब आप प्रभु के साथ नहीं होते, वो पुरानी चीजें फिर से आपको पकड़ेंगी। मतलब जब आप 10 दिन प्रेयर ना करो, वो फिर से वो चीजें आपको पकड़ लेंगी, सदा के लिए नहीं, जब तक आप प्रेयर नहीं कर रहे हो। तो जब आप शारीरिक रहते हो, शारीरिक अभिलाषाएं, ये सब दुष्ट आत्माएं, बंधन आपको घेरते हैं। जब आप आत्मिक बन जाते हैं, ये चीजें आपको छोड़ के चले जाती हैं। हालेलुया। डिलीवरेंस इसे ही कहते हैं कि आत्मिक बने रहो, छुटकारे में बने रहोगे। शारीरिक बन जाओगे, फिर पकड़ लेंगी वो चीजें, क्योंकि शरीर है। हालेलुया। तो आपको अपने डिलीवरेंस के लिए काम करना है।